हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बात करते हैं। इससे पहले हम विद्युत विभव पढ़ चुके हैं। विद्युत विभव के बाद विभवांतर पढ़ा है हमने। विभवांतर और किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव भी पढ़ चुके हैं। अब इनके बीच में हम संबंध पढ़ेंगे। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। इसके लिए माना बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र से क्रमशः x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु हैं हमारे। कौन कौन से? A और B। यहाँ से x दूरी पर एक बिंदु है और दूसरा डेल्टा x दूरी पर दूसरा बिंदु है। तो टोटल हमारी जो दूरी हो जाएगी कहाँ से? O से B तक। तो कितना होगा वो? x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु हैं। अब तथा इन बिंदुओं पर यानी कि A और B बिंदु पर हमारा जो विभव है कितना है? एक पर V है, दूसरे पर है V माइनस डेल्टा V है। ये हो गया। यदि A तथा B के बीच, इन दो पॉइंटों के बीच हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है प्लस Q0 तथा इस पर लगने वाला बल अगर क्या हो? F हो। इस पर कितना बल लग रहा है? इस टेस्ट चार्ज पर एक बल लग रहा है। कहाँ पर? F। क्योंकि ये प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे तो बाहर की ओर लगेगा F। तो प्लस Q आवेश को, अब इस आवेश को बिंदु B से A की ओर विस्थापित करने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य, क्या कार्य कितना होगा? इसके बीच किया गया कार्य बराबर होता है हमारा, क्योंकि छोटा सा स्लाइडली हमारे क्या है? विस्थापन है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो कार्य कितना होगा? डेल्टा W। छोटा कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब कितना है विस्थापन? बल के विरुद्ध है तो माइनस डेल्टा x, छोटा सा। ये तो है कार्य। अब इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है क्या? F अपॉन Q0 से बल निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q0 इंटू E। इक्वेशन नंबर सेकेंड अगर इसको मान लें तो इक्वेशन सेकेंड से बल का मान फर्स्ट में रखने पर तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा डेल्टा W इक्वल टू F की जगह वैल्यू पुट करेंगे Q0 इंटू E। ये माइनस है, माइनस आगे लिख देते हैं, माइनस और डेल्टा x। अब हमने ये क्या है? अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा डेल्टा W अपॉन Q0 इक्वल टू माइनस डेल्टा E डेल्टा x। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। क्यों माना? क्योंकि हमें पता है विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को क्या होते हैं? उन बिंदुओं के का विभवांतर हम कहते हैं। तो इस फॉर्म में हमने लिखा है, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब विभवांतर की परिभाषा से हमें पता है क्या होगा? डेल्टा W अपॉन Q0 इक्वल टू इन दोनों के बीच विभवांतर, यानी कि पहले का V है, दूसरे का क्या है? अंतर को V माइनस डेल्टा V। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? ये V से V कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा डेल्टा V से दोनों के बीच विभवांतर कितना होगा? डेल्टा V। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं। अब हमारा पहला इक्वेशन क्या था? यहाँ पर दो इक्वेशन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है डेल्टा W अपॉन Q0 इक्वल टू माइनस E डेल्टा x, और दूसरा आ रहा है हमारा डेल्टा W अपॉन Q0 इक्वल टू डेल्टा V। तो इन जहाँ डेल्टा V क्या है? दोनों के बीच का विभवांतर है, A और B के बिंदु के बीच का विभवांतर है। अब इनकी तुलना करेंगे तो क्या होगा?
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो क्या होगा माइनस ई डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वी, ये होगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। जो ये E है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, ये क्या है, विभव परिवर्तन की दर है, किसके साथ, दूरी के साथ। तथा इसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं E को। तो वहाँ पर E क्या बोल लेते हैं हम, बल के सापेक्ष में E बराबर क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर वह दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये नया शब्द है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो इस प्रकार अतः हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। की प्रवणता कितने बार होती है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके। तो इस ऋणात्मक विभव प्रवणता को इसको क्या बोलते हैं हम, विभव परिवर्तन की दर को, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, अर्थात बल की दिशा के, विद्युत क्षेत्र की दिशा में अर्थात विद्युत बल रेखा के अनुदिश विद्युत विभव क्या होता है, घटता है, माइनस हो रहा है। और इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमें पता है, क्या होगा इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। इसका मात्रक भी पता हो गया, और इसकी बीमा भी हम निकाल सकते हैं। तो इसकी बीमा निकालेंगे, और क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो इसकी बीमा बताइए और इसका मात्रक बताइए। तो ये है आपका क्या, विभव प्रवणता, E बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर माइनस ऋणात्मक दर को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये है आपका विभव परिवर्तन। अब एक और है, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरे टॉपिक हमारा दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। अभी तक हम बिंदु आवेश में विभव पढ़ चुके हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध भी पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम और 2 पॉइंट चार्ज, अगर 2 पॉइंट चार्ज हों तो उनके बीच विद्युत स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। दो से अधिक विद्युत आवेश एक दूसरे पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, जिस कारण आवेश एक दूसरे के समीप लाने में अथवा दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। अतः यह कार्य उन आवेशों के निकाय में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे आवेश के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अतः इस प्रकार किसी विद्युत आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो बिंदु आवेश रखे हैं, प्लस Q1 यहाँ पे, इसको रख सकते हैं प्लस Q1 तथा प्लस, तो माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है।
एक दूसरे से कितने r डिस्टेंस पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित है तब, क्योंकि हमारे पास जो a और b है ये वाला, आप इसको देख रहे होंगे, तो ये हमारा एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव कब होता है? जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदुआंश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इनको यह निकाय जो होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ये वाला ए और बी, इसलिए इसमें प्लस और माइनस रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर से मान लेते हैं इस पर जो दो बिंदुवत आवेश रखे हैं, यहाँ पर एक Q1 रखा हुआ है और एक Q2 रखा हुआ है, जो इस निकाय से कहाँ पर है, एक r दूरी पर स्थित बिंदु P पर स्थित है। जहाँ पर हमने क्या करना है, बिंदु A पर, तो अतः बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, A के कारण B पर विभव कितना होगा, क्योंकि विभव क्या होता है, विभवांतर, इनके दो बिंदु के बीच का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बिंदु A पर स्थित Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा, डेल, यानी कि VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हम अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो अनंत पर क्या होगा, विभव हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं, तो क्या होगा, डेल्टा V माइनस डेल्टा इनफाइनाइट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। तो यहाँ पर जो है ये क्या होगा, इसका विभव 0 होगा। तो Q2 आवेश को अनंत से, तो अतः हम क्या करेंगे, क्योंकि अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, अतः डेल्टा V माइनस डेल्टा इनफाइनाइट V माइनस V इनफाइनाइट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। अतः Q2 आवेश को, तो Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य कितना होगा, कार्य होगा आपका W बराबर Q इंटू जो विभव होगा उसका, विभव कितना है यहाँ पे, VB माइनस V इनफाइनाइट का विभव कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। तो यहाँ Q2 भी है, तो Q1 Q2/R किया गया कार्य W। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q2 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VB माइनस V इनफाइनाइट, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R। तो यही कार्य, जो ये वाला कार्य हमारा, यही कार्य हमारे स्थितिज विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत स्थिति ऊर्जा, निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, जिसको हम U से डिफाइन करते हैं। यहाँ U, जिसको हमने W लिखा था, W बराबर U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। अगर ये दोनों आवेश सजातीय होंगे, प्लस प्लस होंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः इनको समीप लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे क्या होगा, निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ती है तथा एक दूसरे को दूर ले जाने में प्रतिकर्षण बल के कारण कार्य निकाय द्वारा किया जाता है, जिससे निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा घटती है। तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जब वो सजातीय होंगे, जैसे एक जैसे होंगे प्लस प्लस। अगर वो विजातीय होंगे, अनलाइक चार्ज होगा, तब हम क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के समीप लाने में निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है, तो स्थिति ऊर्जा घटती है, और एक दूसरे के दूर ले जाने पर आकर्षण बल के विरुद्ध निकाय पर कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। अब अगर ये तो क्या था, दो बिंदु आवेश के बीच निकाय की कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, इतनी होगी। अगर दो से अधिक आवेश होने पर निकाय की कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, अगर ये तो खाली दो विद्युत आवेश थे, उनके बीच में कितनी स्थिति ऊर्जा, अगर ज़्यादा होंगे तब क्या होगा, दो से अधिक आवेश होने पर निकाय की कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा आवेश के सभी युग्मों का विद्युत स्थिति ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात
U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 कितना भी हो सकता है। या इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो U इक्वल टू क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, सिग्मा का मतलब तो योग Q1 Q2 अपॉन R के बराबर होता है जब 2 से ज़्यादा आवेश होने पर। और 2 आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होती है? U बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होती है। तो ये था आपका क्या आज हमने पढ़ा था विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। उसके बाद एक और नई चीज़ आई थी, विभव प्रवणता आई थी। फिर 2 बिंदु आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होती है ये हमने पढ़ा। अगर 2 बिंदु आवेश होंगे तब कितनी होगी और 2 से ज़्यादा होगा तब कितना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेसन है, जो मेरा लेक्चर होगा नेक्स्ट, उसमें हम पढ़ेंगे कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।